हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीज रिटन थिंग्स। आज आपका इंग्लिश का पेपर था। आई होप सबको बहुत अच्छा गया होगा। सच में इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था। ये आज का आपका इंग्लिश का पेपर है। इसमें सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी का 10 मार्क्स का पूछा है। क्वेश्चन 1 ए, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने थे। यहाँ पे 1 दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। उसमें फर्स्ट वन है LIHT, इसका आंसर है जी। सेकेंड वन पूछा है FCUS, इसका आंसर है ओ। थर्ड वन पूछा है HAB-T, इसका आंसर है आई। फोर्थ वन पूछा है STI-K, इसका आंसर है सी। सेकेंड वन पूछा है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसमें फर्स्ट वन है ट्रीज, बर्ड्स, गार्डन, रोज, इसका आंसर है बर्ड्स, गार्डन, रोज, ट्रीज। सेकेंड वन पूछा है ट्रूथ, ट्रबल, टेस्ट, ट्रीटमेंट, इसका आंसर है टेस्ट, ट्रीटमेंट, ट्रबल, ट्रूथ। थर्ड पूछा गया है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। उसमें फर्स्ट है सी क्राइड आर यू क्रेजी, इसका पंक्चुएशन होगा सी क्राइड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आर यू क्रेजी। सेकेंड वन पूछा है द टीचर सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन, इसका आंसर होगा द टीचर सेड लेट्स स्टार्ट today's lesson. फोर्थ वन पूछा है मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। और हमें वर्ड दिया था एडवर्टाइजमेंट, इसका आंसर ऐसे होगा मेन, 10, नेट, ईट। फिफ्थ वन में पूछा है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। और हमें एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट, एक सॉल्व करके दिया है क्लेवर, डल, ब्राइट, गुड, बैड। सिक्स वन में पूछा है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द
लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। वर्ड दिया है ग्रो और हमें वर्ब चेंज करनी है वॉक, कीप, पुट, टॉक। डू एज डायरेक्टेड, उसमें वन है अटेम्प्ट एनी वन, उसमें ए पूछा है मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज और फ्रेज दी गई है टू बी अफ्रेड ऑफ। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस ये होगा आई एम अफ्रेड ऑफ ए स्नेक। बी पूछा गया है एड ए क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। सेंटेंस दिया है दिस इज ए क्लासरूम, इसका आंसर है दिस इज ए क्लासरूम where I studied. सेकेंड अटेम्प्ट एनीवन, इसमें ए है एड ए प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। उसमें सेंटेंस दिए उसमें वर्ड दिए है, फर्स्ट वन है मैनेज जिसका आंसर है मैनेजमेंट। सेकेंड वन है काइंड, इसका आंसर है काइंडली। बी है मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट वन है मैनेज जिसका आंसर है आई मैनेज माई स्टडीज। सेकेंड वन है काइंड जिसका आंसर सी इज वेरी काइंड। ये सेक्शन 2 है टेक्सचुअल पैसेज पर जो 20 मार्क्स के लिए पूछा था। क्वेश्चन 2A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ये जो पैसेज है वो हीज फर्स्ट फ्लाइट में से आया था और जो आपको पढ़ के उसमें से एक्टिविटीज़ करनी थी। इसमें A1 पूछा गया है राइट वेदर फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। उसमें फर्स्ट वन पूछा है द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम जिसका आंसर है ट्रू। सेकेंड वन पूछा है ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप जिसका आंसर भी है ट्रू। थर्ड वन पूछा है द मदर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट जिसका आंसर है फॉल्स। फोर्थ वन पूछा है द सन वॉज नाउ डिसेंडिंग द स्काई, इसका भी आंसर है फॉल्स। A2 है कंप्लीट द वेब एक्शंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। A3 है मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम B। कॉलम A में आपको वर्ड दिए हैं जिनके मीनिंग आपको कॉलम B में दिए हैं। इसमें फर्स्ट वन है स्क्रैप, तो स्क्रैप का मीनिंग है रब।
डोजिंग का मीनिंग है स्लीपिंग लाइटली। प्लेटू का मीनिंग है ए लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। ए लार्ज और लास्ट वन है वेट, इसका मीनिंग है शार्पन। A4 है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें फर्स्ट वन पूछा है द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जिसका हमें बनाने को कहा है एड ए क्वेश्चन टैग। इसका आंसर है द साइट ऑफ द फूड मैडेंड him didn't eat। सेकेंड वन पूछा है ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और हमें बनाने को कहा है रीराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका आंसर है ओनली हिज मदर has looked at him। A5 पूछा है पर्सनल रिस्पॉन्स, राइट एनी 4 गुड थिंग्स दैट योर पेरेंट्स टॉट यू। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये पर्सनल रिस्पॉन्स है। उसमें आपको लिखना था कि आपके पेरेंट्स ने आपको कौन कौन सी अच्छी चीज़ें सिखाई है, उसमें से 4 चीज़ें आपको लिखनी थी। आई होप आपने लिखी होगी। क्वेश्चन 2B, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। ये दूसरा पैसेज है। ये पैसेज लेट्स मार्च में से आया था। B1 है हु सेड टू होम। सेंटेंस दिया गया है इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैनॉट गिव मी ए टॉय एंड ए बुक। ये जो सेंटेंस था वो स्किनी चाइल्ड लेबरर ने बोला था। टू होम यानी किससे बोला था, तो कैलाश सत्यार्थी से बोला था। सेकेंड है व्हाट इज़ माय फॉल्ट। ये सेंटेंस सुदानीज चाइल्ड सोल्जर ने कैलाश सत्यार्थी इनसे बोला था। B2 में पूछा है कंप्लीट द वेब। यहाँ पे पूछा है होली प्लेसेस फॉर प्रेयर्स, तो इसका आंसर है प्रेयर हाउसेस, टेम्पल्स, मॉस्क,
churches. B3 है write the describing words for the following from the passage. Describing words यानी कि adjective. Dash week तो इसका आंसर है 1 week. सेकेंड में पूछा है डैश कुरान तो इसका आंसर है होली कुरान. थर्ड में पूछा है डैश वायलेंस तो इसका आंसर है ग्रेटर वायलेंस. फोर्थ वन में पूछा था रिलीजन्स तो इसका आंसर है ग्रेट रिलीजन्स. B4 डू एज डायरेक्टेड में पूछा है. फर्स्ट वन है ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ माय फॉल्ट और हमें बोला गया है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको 4 ऑप्शन दिए थे जिनमें से आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना था. तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन. ही आस्क्ड मी व्हाट हिज फॉल्ट वाज. सेकेंड वन में पूछा है ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. आपको करने को बोला है रीराइट द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द इन्फिनेटिव. तो आपको यहाँ पे क्या करना था ये जो सेंटेंस दिया है वो आपको फिर से एक बार लिखना था. जैसे कि ही वॉज फोर्स्ड टू किल his friends and family. और इसमें से आपको इन्फिनेटिव को अंडरलाइन करना था. तो इन्फिनेटिव है टू किल. B5 में आपको पर्सनल रिस्पॉन्स पूछा है. क्वेश्चन था What will you do if you find a poor and needy child? Explain. इसका मीनिंग है अगर आपको पुअर चाइल्ड मिलता है तो आप उसकी मदद कैसे करोगे. इसका आंसर आपको आपके ओपिनियन से लिखना था जो कि आपने लिखा होगा. अब हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ. सेक्शन 3 पोएट्री का है जो 10 मार्क्स के लिए पूछा था. Question 3A read the following stanzas and do the activities. 5 मार्क्स के लिए आपको पूछे थे. A1 था complete the sentences. उसमें फर्स्ट वन है the poet saw a lovely girl on. इसका आंसर है a bus. सेकेंड था The poet stopped to buy. इसका आंसर है some sweets. थर्ड वन था The poet requests dash to forgive him. इसका आंसर है God. 4 पूछा गया है The lovely girl in a bus or. इसका आंसर है a crutch. ये सारे आंसर्स हमने इस स्टांजा में से लिखे हैं. ये जो स्टांजा है वो वर्ल्ड इज माइन पोएम में से लिया गया है. कंप्लीट द वेब. ये वेब दी गई है द lad sold sweets. The lad was blind. The lad had a charm. The lad seemed so calm. A3 है Write any 2 pairs of rhyming words from the stanzas. इसका आंसर है 1 hair fair
सेकेंड, व्हाई इन माइंड. क्वेश्चन नंबर 3B, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. आपको यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इस पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है. उसके पॉइंट यहाँ पे दिए हैं और जिसका एप्रिसिएशन अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सेक्शन 4 है नॉन टेक्सचुअल पैसेज, जो 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 4A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज. इसमें A1 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज. फर्स्ट वन है कलाम अर्न ए डिग्री इन डैश इंजीनियरिंग. इसका आंसर है एरोनॉटिकल. सेकेंड है DRDO स्टैंड्स फॉर, इसका लॉन्ग फॉर्म दिया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन पूछा गया है कलाम वॉज डैश ऑफ द SLV थर्ड द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इसका आंसर है प्रोजेक्ट डायरेक्टर. फोर्थ वन में पूछा है कलाम सर्व एज लेक्चरर एट सेवरल यूनिवर्सिटीज. ये जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है वो अब्दुल कलाम के ऊपर पूछा गया है. इसमें A2 पूछा है कंप्लीट द वेब डायग्राम. अवार्ड्स दैट कलाम रिसीव ड्यूरिंग हिज लाइफ. इसका मीनिंग है कलाम जी को उनके लाइफ में कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं. तो उनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न जो 1997 को मिला है. विंग्स ऑफ फायर जो 1999 को मिला है. पद्म भूषण जो 1981 को मिला है और पद्म विभूषण जो उनको 1990 को मिला. A3 में पूछा गया है fill in the blanks by using the suitable phrases words from the bracket. यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से आपको आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट वन है
मिस्टर गुनाजी हैज़ डैश ए प्रिंसिपल इन दिस कॉलेज। इसका आंसर है सर्व एज। सेकेंड वन है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज द डैश ऑफ महात्मा गांधी। इसका आंसर है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। थर्ड वन है माई टीचर डैश टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडी। इसका आंसर है मूव। फोर्थ वन में पूछा है इसरो सक्सेसफुली डैश चंद्रयान 3 मिशन। इसका आंसर है लॉन्च। क्वेश्चन 4 डू एज डायरेक्टेड। उसमें फर्स्ट वन पूछा है कलाम रोट सेवरल बुक्स। यहाँ पे सूचना दी गई है फ्रेम ए WH टाइप क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। तो इसका आंसर ये है व्हाट डिड कलाम राइट। सेकेंड वन में पूछा है कलाम अर्न ए डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसकी सूचना दी है बिगिन द सेंटेंस विथ ए डिग्री इन डैश। तो ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में दिया है और इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्जन होगा ए डिग्री इन एरोनॉटिकल engineering was earned by Kalam। A5 है Who is your role model? Write few lines about him oblique her। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा कि आपका रोल मॉडल कौन है। जो भी रोल मॉडल होगा उसके ऊपर आपको 5-6 लाइन लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4B समरी राइटिंग। Read the passage given in question number 4A and write a summary of it. Suggest a suitable title to the summary। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4A यानी कि नॉन टेक्सुअल पैसेज रीड करना था और उस पर आपको समरी लिखनी थी और उसको एक सूटेबल टाइटल भी देना था। अभी आपको आपके स्क्रीन पर समरी राइटिंग दिख रही होगी। ये सेक्शन 5 है राइटिंग स्किल का, जो 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन 5A लेटर राइटिंग है। इसमें आपको 2 में से एक लेटर लिखना होगा, या इनफॉर्मल या तो फॉर्मल। इमेजिन करो कि आप शिवम पाटिल या शिवांगी पाटिल हो। यहाँ पे आपका पता दिया गया है और नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको 2 में से एक पत्र लिखना है। A1 इनफॉर्मल लेटर दिया गया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हु इज़ नॉट डूइंग वेल इन इंग्लिश। यहाँ पे आपको आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसको एडवाइस देना है।
तो अभी आपके स्क्रीन पर आपको इनफॉर्मल लेटर दिख रहा होगा। A2 फॉर्मल लेटर होता है। यहाँ पे दिया है, राइट ए लेटर टू क्लब इंचार्ज इंग्लिश क्लब सातारा थैंकिंग हिम फॉर गिविंग पोस्टर ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे आपको क्लब इंचार्ज को थैंकिंग लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5B डायलॉग राइटिंग या फिर ड्राफ्टिंग स्पीच का होता है। यहाँ पे B1 और B2 पूछे जाते हैं, उनमें से आपको एनी वन एक्टिविटी करनी होती है। B1 में आपको डायलॉग राइटिंग दिया है, जिनमें आपको जंबल सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन में आपको जंबल सेंटेंस दिए हैं और जिनका सीक्वेंस आपको करेक्ट करना है। यहाँ दिया है, आई सिलेक्टेड ए पंजाबी फोक सॉन्ग। सेकेंड वन दिया है, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी कल्चरल इवेंट। थर्ड में पूछा है, विच सॉन्ग डिड यू सिलेक्ट। फोर्थ वन, येस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन ए ग्रुप डांस इवेंट। तो अभी इनका सीक्वेंस रहेगा, फर्स्ट वन रहेगा, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी कल्चरल इवेंट। सेकेंड सेंटेंस रहेगा ये, येस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन ए ग्रुप डांस इवेंट। थर्ड रहेगा, विच सॉन्ग डिड यू सिलेक्ट। और फोर्थ वन रहेगा, आई सिलेक्टेड ए पंजाबी फोक सॉन्ग। बी में आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। मोहन बोल रहा है, डू यू लाइक टू वॉच मूवीज। सोहन का आंसर रहेगा यस, आई लाइक टू वॉच मूवी। मूवीज। फिर मोहन बोल रहा है, विच इज़ योर फेवरेट मूवी। तो सोहन का आंसर रहेगा RRR इज माय फेवरेट मूवी। सी में पूछा है, राइट ए डायलॉग बिटवीन गणेश एंड महेश हैविंग 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑन द बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो इसका डायलॉग आपको आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5B2 स्पीच राइटिंग पे होता है। पार्टिसिपेट इन एन एलोक्यूशन competition arranged by your school on living a better life. Write a speech on the given topic with the help of given points. यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और इस पॉइंट की हेल्प से आपको स्पीच राइटिंग लिखना है। ये स्पीच इस तरह से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन 6A इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पे होता है, जिसमें आपको A1 और A2 ऐसी 2 एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, जिसमें से आपको एनी वन एक्टिविटी लिखना है। A1 नॉन वर्बल टू वर्बल करना होता है। अभी आपको यहाँ पे ट्री डायग्राम दिख रहा होगा, जिसके हेल्प से आपको पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ आप इस तरह से, यहाँ पे आपको 2 पैसेज दिख रहे होंगे, उसका आपको नॉन वर्बल करना है और उसको सुटेबल टाइटल देना है। तो ये चार्ट दिया है, इसको आपको वर्बल टू
नॉन वर्बल करना है और यहाँ पे उसका टाइटल आपको देना है। इस तो उसे आप इस तरह से कर सकते हो। थोड़ा वेळ। क्वेश्चन 6B एक्सपांड द थीम पर रहता है। यहाँ पे आपको B1 और B2 में से एनी वन एक्टिविटी लिखनी है। B1 न्यूज़ रिपोर्ट पे है। यहाँ पे आपको हेडलाइन दी हुई है, न्यू विजन स्कूल सेलिब्रेटेड योगा डे, और नीचे पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर आपको रिपोर्ट बनाना है। अभी आपको आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6B2 में आपको पूछा है, डेवलप ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन बिगिनिंग, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। यहाँ पे आपको दिया है, वंस आई वॉज अलोन एट माई होम, माई पेरेंट्स हैड गॉन टू अदर विलेज। तो इसके आधार पर आपको आगे की स्टोरी लिखनी है, जो कि अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है। क्वेश्चन 7 ट्रांसलेशन का है, जो कि सबका फेवरेट रहता है। तो यहाँ पे ए पूछा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें भी आपको एनी 4 लिखने को होते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट वन दिया है कंपटीशन, जिसका मीनिंग है स्पर्धा। ह्यूमैनिटी मानवता। करेज धैर्य। प्रेयर प्रार्थना। ग्रेट महान। डस्ट धूल। ये जो मैंने सारे वर्ड यहाँ पे लिखे हैं वो मराठी में लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7B में पूछा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको एनी 2 लिखने हैं। फर्स्ट वन पूछा है, रिमूव योर शूज़ आउटसाइड द लाइब्रेरी। तो इसका मीनिंग है, यहाँ पे मैं मराठी मीनिंग लिख रही हूँ, तुमचे शूज ग्रंथालयाबाहेर काढा। सेकंड पूछा है, डोंट टियर द पेजेस ऑफ बुक्स। पुस्तकांची पाने फाडू नका। थर्ड वन पूछा है, कीप सायलेंस इन द लायब्ररी। ग्रंथालयात शांतता ठेवा। और फोर्थ वन में पूछा है, रिटर्न द बुक्स विदिन 1 वीक। एका आठवड्यात पुस्तके परत करा। क्वेश्चन नंबर 7C में पूछा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इडियम्स प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी आपको एनी वन पूछा है। फर्स्ट वन है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। तो इसका मीनिंग होता है, संकटात मदत करतो तोच खरा मित्र। ये भी मराठी मीनिंग है।
सेकेंड वन पूछा है इट टेक्स टू क्वारल, तो इसका मीनिंग है एका हाताने टाळी वाजत नाही. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट में बता देना आपका पेपर कैसा गया. और आगे के पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट.